नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो पहले जो एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पृष्ठीय जो आया है कौन से गणकीय धातु है, या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर पृष्ठीय आया है तो इसमें धातु कौन सी है। तो प्रश्न जो है यहाँ पर धातु रहेगी। प्रश्न होता है पूछना, तो प्रश्न तो जो इसमें धातु है। अब कौन से गण से ये ली गई है, तो ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन 20 में तुदादि जो गण है वहाँ से ये ली गई है। एक सूत्र है तुदादिभ्य श, तो ये क्या करता है, ये श जो है करता है तुदादिगण में। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो तुदादिगण है इसमें श करने वाला प्रत्यय कौन सा है, तो तुदादिभ्य श प्रत्यय इसमें होता है। और इसमें और अन्य कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे तुद, इस, क्री, ग्री, कृष, क्षिप, प्रच्छ, मुच, सप्रिस, मृ, कृत, त्रुट, मिल, लिख, विष, सद, सिच, सृज, स्फुट। तो इस प्रकार की जो इसमें 157 जो है धातुएं इसमें मानी गई हैं। और गण ये कितने होते हैं, गण माने गए हैं 10। भुआदि, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो 10 ये गण होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वाङ्मनस्य आख्यान का वर्णन। तो इसका जो वर्णन है ये कहाँ पर हुआ है, इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। शतपथ जो ब्राह्मण है इसमें वाङ्मनस्य आख्यान का जो आख्यान है ये हुआ है। अब जो यहाँ पर ये शतपथ जो आया है, शतपथ ब्राह्मण, तो कौन से वेद से है ये, तो इसका संबंध है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के अंदर इसके 2 वेद वाक्य माने गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है शतपथ ब्राह्मण, या जिसे आप मंद दिन एवं कर्ण जो ब्राह्मण भी कह सकते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो इसमें रहेगा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें रहेगा तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल ब्राह्मण। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है, तो ये आपने याद रखना है। और अगर हम शुक्ल यजुर्वेद में जो है अगर शाखाओं की बात करें तो माददिन या वाजसनेयी शाखा, कार्णव शाखा ये आती है शुक्ल यजुर्वेद में। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आती है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ और कपिस्थल शाखा। तो इतने तो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुटनी मतम के रचयिता इनमें से कौन है। तो इसके जो रचयिता है ये यहाँ पर दामोदर जो गुप्त है इनको माना गया है। और जो अन्य आचार्य हैं जैसे कुमारदास है, इनका है जानकीहाण। महर्षि बाणभट्ट इनके द्वारा कादम्बरी, हर्षरी, चंदी, शतक जो ग्रंथ लिखे गए हैं। और जो उद्भट आचार्य है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार संग्रह है। तो इसके रचयिता है उद्भट। और इन्हीं से मिलता जुलता है दामोदर मिश्र। तो
इसके रचिता है हनुमान, इनके द्वारा रचित है हनुमान नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोव्यथा का। मनोव्यथा पद में समास, तो ये जो मनोव्यथा है इसमें समास कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन 4 षष्ठी तत्पुरुष समास जो इसमें रहेगा। और ये जो तत्पुरुष समास है इसके भेद कितने होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद ये माने गए हैं, जिसमें जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो 6 जो है यहाँ पर इसके तत्पुरुष समास के भेद ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मातुः नीलीयते कृष्ण है, तो यहाँ पर जो ये पद जो आया है किस सूत्र का यहाँ पर ये उदाहरण है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। जब कोई अपने को छिपाता है और तब जिससे छिपाता है वहाँ पर आपादान कारक होता है, जैसे मातुः नीलीयते कृष्ण है। तो पंचमी जो है, पंचमी का ये उदाहरण है यहाँ पर, पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है व्यूढ़ रस का समस्त पद का विग्रह इनमें से कौन सा है? तो इसका जो विग्रह है ये माना गया है ऑप्शन 3 को, व्यूढ़म उरह यस्यस है। बहुब्री जो समास है वहाँ से जो है ये लिया गया है। नेक्स्ट है अचो से रहित हलों की संज्ञा। तो अचो से रहित हलों की संज्ञा इनमें से कौन सी होती है? तो इनकी मानी गई है संयोग संज्ञा। और एक एग्जाम में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र। तो यह है परसन्निकर्ष संहिता। गुण करने वाला है अदेंग गुण है। वृद्धि करने वाला है वृद्धिरादेश। प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम के द्वारा। नदी संज्ञा होती है युस्त्राख्यो नदी के द्वारा। घी संज्ञा शेषो घ्या सखी। उपधा संज्ञा होती है अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। अपृक्त संज्ञा अपृक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा। गति संज्ञा होती है गतिश्च जो सूत्र है उसके द्वारा। और पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम के द्वारा। विभाषा संज्ञा होती है नैवेति विभाषा के द्वारा। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुलस्य परतरम स्वर्णम। टी संज्ञा करने वाला है अचो अंत्यादि टी। और परिगृह संज्ञा होती है इदु द्विवचनम परिगृह जो सूत्र है इसके द्वारा। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सी सर्वनाम स्थान के द्वारा। निष्ठा संज्ञा होती है कत कतवतु निष्ठा के द्वारा। तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए तेद आदि नीचा, इसके द्वारा यहाँ पर वृद्धि संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सामगह। इस समस्त पद का जो विग्रह है इनमें से कौन सा है? तो इसका जो विग्रह है ये रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर शाम का इति सामगह। नेक्स्ट है रस के अंगी धर्म इनमें से कौन से माने गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर गुण। नेक्स्ट है पस्तित राम अच्छा पकाता है। ये जो पस्तित राम है इसका अर्थ होता है अच्छा पकाता है। किस सूत्र का ये उदाहरण है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 तदिश्च असर्व विभक्ति। तो इस सूत्र का यहाँ पर ये उदाहरण है पस्तित राम अच्छा पकाता है। नेक्स्ट रहेगा सुप प्रत्यांत की संज्ञा। तो जो सुप प्रत्यय जो है इनकी संज्ञा कौन सी होती है? तो इनकी रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम। तो पद संज्ञा जो इनकी होती है। नेक्स्ट है हनुमान नाटक के जो रचयिता है इनमें से कौन है? तो ये जो दामोदर मिश्र जो है इनके द्वारा रचित है हनुमान नाटक। और एक बार जब जो और अन्य आचार्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आचार्यों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जैसे पंडित क्षमाराव है इनके द्वारा लिखी गई है कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा और सत्याग्रह गीता।
और जो वेंकट अध्वर्यन के द्वारा लिखा गया है विश्व गुण आदर्श चंपू। पंडित राजव जगन्नाथन के द्वारा लिखा गया है रसगंगाधर, भामिनी विलास, गंगा लहरी और सुधा लहरी। नीलकंठ दीक्षित के द्वारा रचित है नीलकंठ विजय चंपू। सदानंद के द्वारा वेदांत सार और जो कौंड भट्ट है इनके द्वारा व्याकरण भूषण सार। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी। भाव मिश्र के द्वारा भाव प्रकाश। तिरुमलांबा के द्वारा वरदाम्बिका प्रणय चंपू। और जो जीव गोस्वामी हैं इनके द्वारा गोपाल चंपू। कवि कर्णपुर के द्वारा आनंद वृंदावन चंपू। बलाल सेन के द्वारा बोझ प्रबंध। केदार भट्ट के द्वारा वृत रत्नाकर। अनंत भट्ट के द्वारा भारत चंपू। श्रीवर के द्वारा जैन राजतरंगिणी। जौन राज के द्वारा राजतरंगिणी। रामचंद्र का है प्रक्रिया कौमुदी। और जो माधवाचार्य इनके द्वारा सर्वदर्शन संग्रह हैं। राजशेखर इनके द्वारा प्रबोध कोश। त्रिविक्रम भट्ट इनका जो है नल चंपू है। और जो जयदेव है इनके द्वारा गीत गोविंद। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो है आचार्य थे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वार्चिक व उत्तरार्चिक इन दो भागों में विभक्त वेद कौन सा है। तो चार जो वेद माने गए हैं ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। और एक एग्जाम में इनके जो ऋत्विक जो है ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है किसका ऋत्विक है। तो ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और जो अथर्ववेद है इसका होता है ब्रह्मा। अब यहाँ पर पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इन दो भागों में विभक्त वेद इनमें से कौन सा है। तो ये माना गया है साम वेद को। सामवेद ऐसा वेद है जो गाया जा सकने वाला है। नेक्स्ट है अहम कार्यम करोमि का कर्मवाच्य में प्रवर्तित रूप इनमें से कौन सा है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 मया कार्यम क्रियते। अहम जो इसमें इसका तृतीय विभक्ति में जहाँ परिवर्तन हो जाएगा मया, और जो क्रोमी है इसका आत्मनिपद में क्रियते, और ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका प्रथमा। नेक्स्ट है हन धातु। हन धातु है लंग लकार प्लस मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर रूप माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2। अहन जो है ये लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का है और प्रथम में भी यही बनता है। तो ये जो है प्रथम एक वचन का भी है और मध्यम एक वचन का भी है। नेक्स्ट यहाँ पर कुंभकार है पद में अण प्रत्यय करने वाला सूत्र। तो इसमें जो यहाँ पर सूत्र है ये कौन सा लगेगा। इसमें रहेगा ऑप्शन ए कर्मण्य जो है इसे अण कुंभ उपसर्ग पूर्वक क्रिय जो यहाँ पर धातु इसमें रहेगी और अन्य कार्य होकर जो इसमें कुंभकार जाय रूप बनेगा। और जैसे यहाँ पर ये प्रत्यय में पूछा गया एक जो एग्जाम में जो समास है उसमें पूछा जाता है कि कुंभकार में समास, तो उपपद तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं, तो ये आपने याद रखना है। प्रत्यय इसमें अण है, अगर समास आ जाए तो उपपद तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है कुर्वते। यहाँ पर जो ये कुर्वते आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो ये जो कुर्वते जो है ये आत्मनेपद का है और आत्मनेपद जो है इसका सूत्र होता है तय ताम झय थास अथाम धुवम ईड़ वहिंग वहिंग। तो ये जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय इसमें रहेगा ऑप्शन 4 झ जो प्रत्यय इसमें रहेगा तय ताम झ, झ को अन्य कार्य होकर उसके बाद जो है कुर्वती रूप बनेगा। क्रिय यहाँ पर धातु है और आत्मनेपद में ये रूप है। धातु दो प्रकार की यहाँ पर है, इसमें प्रश्न पद और आत्मनेपद। तो आत्मनेपद में का जो है ये रूप यहाँ पर लिया गया है और ये जो है ये झी ती ये सभी यहाँ पर प्रश्न पद के हैं। नेक्स्ट है अतुम स्थिति अर्थ का जो बोधक है इनमें से कौन सा है।
तो ये जो जिगत्सति जो आया है ये इसका अर्थ का बोधक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है शीर्ण है, जो यहाँ पर पद आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो शीर्ण है में प्रत्यय, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन 3। कत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय माना गया है। एक सूत्र है रद अभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चाद है, तो इस सूत्र से कत होता है, कत में जो होता है ताकु न। अन्य रूप जो इसी के समान है जो ज़्यादातर इसके साथ जब पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर शीर्ण है दिया गया है, श्री धातु कत प्रत्यय शीर्ण है, और एक आता है भिन्न भिद धातु कत प्रत्यय, छिन्न आता है छिद धातु और कत प्रत्यय। तो ये जो है आपने याद रखना है, 4-5 जो है यहाँ पर दिए गए हैं जो इन्हीं के साथ जो एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दुहु याच पच, जो यहाँ पर धातुएं आई हैं, तो ये किस प्रकार की धातुएं हैं? इनको माना गया है द्विकर्मक धातुएं। तो और इनकी संख्या कितनी होती है? ये जो यहाँ पर 16 धातुएं मानी गई है। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस क्रम नी हिरी क्रीब है। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये 16 जो धातुएं हैं, और संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ पर इनका एक उदाहरण जरूर आ जाता है। जैसे गाम दोगदिम पय है, बलिम याचते वसुधाम, तंडुलान ओदनम पस्ति, गर्गान शतम दंडति, माणुकम पंथानम पृछति, वृक्षम अवचिनोति फलानी, माणुकम धर्म भ्रूते शास्ति व शतम जयति देवदत्तम, शुधाम शिरनिधि मथनाति देवदत्तम शतम मुसनाति ही, ग्रामम अजामनयति। तो ये यहाँ पर जो है 16 जो धातुएं हैं। नेक्स्ट है श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का बोध कराना क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लिष्ट पदे अनेक अर्थावधाने श्लेष इष्यते, तो श्लेष अलंकार यहाँ पर होता है। उदाहरण है इसका प्रतिकूलता मुपते ही विदौ विफलतम मेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन वर्त भून प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। तो ये जो यहाँ पर श्लेष जो अलंकार है इसका उदाहरण है, और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है रूपपद भार्य समस्त पद का विग्रह है। इसका जो विग्रह है इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है ऑप्शन ए को, रूपवती भार्या यशस है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। और जहाँ पर अन्य अर्थ के बारे में हमें पता लगता है तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास, जिसमें ना पूरा पद प्रदान होगा ना उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है, तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्रोशम कुटिला नदी, इसमें द्वितीय भक्ति करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो द्वितीय भक्ति करने वाला सूत्र, तो इसमें जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन 4। काल ध्वनि अत्यंत संयोग एक सूत्र है जो समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय करता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेशा पंचवर्षाणी आदि जगह, और यह जो यहाँ पर दिया गया है कुरसम कुटिला नदी, तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट है गंगा लहरी के जो रचिता है इनमें से कौन है? तो ये जो पंडित राज जगन्नाथ जो है इनके द्वारा रचित है यहाँ पर गंगा लहरी। और इनके द्वारा कौन कौन से रचित हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके अलावा और भी दूसरे जो है पूछ लिए जा सकते हैं। तो जैसे रसगंगाधर, भामिनी विलास, गंगा लहरी और सुधा लहरी, तो ये इनके द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचनाएं जो है ये मानी गई हैं 7। अब ये जो 7 रचनाएं हैं ये कौन कौन सी होती हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, ये जो है नाटक थे। और 2 महाकाव्य हैं जिसमें रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य हैं मेघदूत और ऋतु संहार। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर 7 नाटक हैं। मालविका अग्निमित्रम जो है इसमें
कालिदास की पहली रचना मानी जाती है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से जा प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देता है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उनका उससे प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत जो है इनके बारे में बताया गया है। और जो विक्रम उर्वशी जो यहाँ पर है, इसमें नाटक है। इसमें पुरूरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लग जाता है और पुरूरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने लगती है तब पुरूरवा से प्रेम के कारण वह वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इससे इंद्र गुस्से में उसे श्राप देकर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी। तो यह इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 7 जो है इनकी रचनाएं मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कब सूर्य प्रभव से कब च अल्पिशमति तीर्षो दुष्त्रम महादोड़ुपिनास्मि सागरम। तो यहाँ पर जो ये श्लोक आया है और पूछा गया कि इसमें जो अलंकार है ये कौन सा अलंकार आया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, निर्दर्शना जो अलंकार है ये इसमें यहाँ पर रहेगा। भुवन वस्तु संबंध उपमा। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर जो निर्दर्शना जो अलंकार है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कौशाम्बी का। निष्कौशाम्बी ही समस्त पद का विग्रह है। इसका जो विग्रह है ये कौन सा है। इसका विग्रह रहेगा ऑप्शन 2, निष्क्रांत है कौशाम्ब्य। नेक्स्ट आएगा घातती पद का जो संबंध है ये किस कण से है। घातती जो है ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर, अण्यंत जो प्रक्रिया है वहाँ से इसका संबंध है। और इसके अलावा जैसे भाव्यति होता है, जैसे घात्यति ऐसे ही भाव्यति बहुधातु। और हेतुमति चाहे जो सूत्र उससे आनी चाहिए इनमें होता है, अनंत प्रक्रिया से लिया गया है। नेक्स्ट है मनोर्थ है, मनस प्लस रहता है मनोर्थ है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सी संधि से लिया गया है। इसका संबंध है ऑप्शन 3 यहाँ पर, विसर्ग संधि से। नेक्स्ट है कृष्ण का पांडवों का दूत बनकर जाना महाभारत के किस पर्व से वर्णित है। तो ये पर्व कौन सा है। इसमें से आंसर है ऑप्शन 4, उद्योग पर्व। और जो यहाँ पर ये पर्व आए हैं इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा महाभारत जो है, महाभारत में जो 18 पर्व हैं वहाँ इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उदाहरण हैं ये कराए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेदानाम अध्ययनम महत्वपूर्णम वर्तते, रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर रेखांकित पद में विभक्ति इसमें मानी गई है ऑप्शन ए, प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है आसित में 8 धातु जो है 8 का आगम करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है। तो ये जो 8 जाति नाम जो है इससे होता है 8 आगम। नेक्स्ट है सुबंत और तिगंत में संज्ञा। सुबंत और तिगंत की होती है पद संख्या शुभ तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा। सुबंत और तिगंत की, सुबंत होते हैं जो सु ओजस और तिगंत होते हैं जो धातु होती हैं तिप्तसी। तो पद संज्ञा इनकी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है हो हाकते आगे धातु का लट लकार प्लस प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप इनमें से कौन सा है। तो ये जो जहती जो यहाँ पर दिया गया है ये इसका यहाँ पर रूप रहेगा बहुवचन में। नेक्स्ट है गस्ती पुरः शरीरम धावती पश्चात संस्थितम चेत हैं। तो ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसमें छंद, किस में जो छंद है ये कौन सा है। इसमें माना गया है आर्या छंद को।
और जो अन्य यहाँ पर आए हैं जैसे जो शार्दूल विकड़ी छंद है, तो सूर्य अस्मि जस तथा सैगुर्व शार्दूल विकीर्तम, और इसमें होते हैं 19 वर्ण। मंदाक्रांता जो आया है जल्दी सड़ गया मरभोना तात गुरुचेत, और इसमें होते हैं 17 वर्ण। और जो उपजाति छंद है, एक बार जो एग्जाम में इसका पूछा गया था कि ये कौन कौन से छंद का मिश्रण होता है, तो इंद्र वज्रा और जो उपेंद्र वज्रा है इन दोनों का मिश्रण माना गया है उपजाति छंद को। नेक्स्ट है जीव से पिबद्ध किए अवय संज्ञा करने वाला सूत्र, तो इनके अवय करने वाला जो सूत्र है रहेगा ऑप्शन ए कृन में जंत है। नेक्स्ट है अंधतन भूतकाल में कौन सा लकार है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 लंग लकार, भूतकाल जो है इसमें रहेगा ये। और अगर हम यहाँ पर लकारों की बात करें तो 10 जो है यहाँ पर लकार माने गए हैं, लठ लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, और जो यहाँ पर लेट लकार है इसका प्रयोग जो है वेदकाल में होता है। नेक्स्ट है वृत्ति ही की परिभाषा, तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन 2 प्रार्थ अभिधानम। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रमशः तगण भगण जगण जगण और दो गुरु ये किस छंद में आते हैं, तो ये जो वसंत तिल का जो छंद है इसमें आते हैं, और इसका जो लक्षण है ये होता है उगता वसंत तिल का तब जो जगो गए, और 14 जो है इसमें वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उपसर्गों का, उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्ग जो है इनकी संख्या मानी गई है 22। नेक्स्ट रहेगा एध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये बनेगा एध सब एध और भू। ए धातु जो यहाँ पर दी गई है लगभग जो है 80-90% जो है इसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, तो लगभग जो है इसके प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है ये शब्द रूप जरूर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है शीणवंती पद में यण करने वाला सूत्र, तो इसमें जो यण करने वाला सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन ए हो सुनुवो सार धातु के, तो इसके द्वारा यहाँ पर इसमें यण होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मा सूत्र गीता और उपनिषद को कहा गया है, तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 3 प्रस्थान त्रयी इनको यहाँ पर कहा गया है। और एग्जाम में लघुत्रयी और बृहत्त्रयी भी जो पूछे जाते हैं, तो जैसे किरातर्जुनियम नैषधचरित शिशुपाल वध जो है ये बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कहलाता है, तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 2 क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होगा उसकी कर्णजा संज्ञा होगी। और तृतीय व्यक्ति करने वाला सूत्र कर्तृकर्ण्योस तृतीया, तो इसके द्वारा जो तृतीय व्यक्ति होती है, जैसे गोपाल जलेन मुखम प्रक्षालयति या रामेण बाणेन हतोबाली। नेक्स्ट है सामगान है में सम्मिलित नहीं है, तो सामगान में एक सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो ये ऑप्शन 4 है ये नहीं रहेगा इसमें। नेक्स्ट है मितम च सारम च वाचो ही वाग्मिता से संबंधित महाकाव्य कौन सा है, तो कहाँ से ये लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए नैषधीय जो चरित है वहाँ से इसका संबंध है। और ये जो नैषधीय चरित है जो श्री हर्षवर्धन के द्वारा रचित है काव्य विधा महाकाव्य है, 22 इसमें सर्ग हैं, 2830 इसमें श्लोक है। महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है, राजा नल और जो दमयंती की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। और यहाँ पर जो ये उक्ति आई है इसमें क्या कहा गया है कि अये मम उदासित में जिया द्वे अपि
तस्मिनाति प्रयोजने गरौ गिरह पल्लवनार्थ लाघवे मितम च सारम च वाचो ही वाग्मिता। इसमें कहते हैं कि जो राजा नल जो है ये दमयंती से कहते हैं कि है दमयंती जिसका कोई प्रयोजन नहीं था, इसमें मेरी जीवा उदासीन रही। इसका कारण है कि वाणी का अर्थ लाघव दोनों ही विस्तुल्य होते हैं, क्योंकि संमित अर्थात माप तोड़ कर बोलना ही सारयुक्त वाणी अर्थात वाग्मिता होती है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि अगर आप कोई भी वाक्य बोलते हो तो उसे पहले जांच परख लो, उसके बाद उसे बोलो, अर्थात कम शब्दों में सही बात कह देना। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। संक्षिप्त, उचित एवं आवश्यक के साथ ही सारयुक्त वचन ही बोलने की असली कला होती है। तो नैसचर से ये लिया गया है। 9वां जो सरक है उसका जो 8वां श्लोक है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर हम जो यहाँ पर जो अन्य आए हैं जैसे किरात अर्जुनियम, ये महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, 18 इसमें सरग हैं। किरात यहाँ पर भगवान शिव को कहा गया है, अर्जुन इसमें जो है नायक हैं और द्रौपदी नायिका। शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचित है और 20 जो है इसमें सरग हैं। और जो बोध चरित आया है ये है अशोकघोष के द्वारा रचित और इसमें है 28 सरग। नेक्स्ट है जिसमें भाव प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे कहा जाएगा आख्यात। नेक्स्ट है कत और कत्वतु की संज्ञा कौन सी होती है। तो कत और कत्वतु की होती है निष्ठा संज्ञा। सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा, इसके द्वारा जो निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है संस्कृत किस वर्ग की भाषा है। तो कौन से वर्ग के अंतर्गत ये आती है। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। शतम जो वर्ग है इसके अंतर्गत आती है संस्कृत भाषा। और इसके अलावा कौन कौन सी है। हिंदी 100, अवेस्ता, फारसी 7, स्लाविक, बाल्टिक, लुथानियन, ये सभी जो है यहाँ पर शतम वर्ग में आती है। और दूसरा है केंटू वर्ग, इसमें लैटिन जिसमें और ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी, तो ये सभी जो केंटू वर्ग में आती हैं। नेक्स्ट है यज धातु। यज धातु से कत प्रत्यय करने पर रूप इनमें से कौन सा बनेगा। तो इसका रूप बनेगा ऑप्शन 3। यहाँ पर यज धातु है और कत होने पर यहाँ पर इष्टा जा रूप इसका यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस रुद्र सिन्हा यमन से मिला गया शिखानी। तो शिखानी जो छंद है उसका लक्षण है ये, और इसमें रस और रुद्र पद कौन सी संख्याओं के वाचक हैं। तो इसमें माना गया ऑप्शन 2 6 और 11 के। और अगर हम यहाँ पर इसमें जो वर्ण हैं इनकी बात करें, शिखानी जो छंद है इसमें जब वर्ण कितने होते हैं, तो इसमें माने गए हैं 17 वर्ण। 11 और 6 17 जो इसमें वर्ण यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है सुनह से आख्यान वर्णित है। तो ये है ऑप्शन ए। एक जो यहाँ पर रहेगा ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वहाँ से इसका संबंध है। और तो ये जो महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का जो दूसरा नाम है ये क्या है। तो अथर्ववेद का जो दूसरा नाम है ये ब्रह्मवेद है, या आप ब्रह्मा इसे कह सकते हैं। अथर्वा जो ऋषि है इसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और असिरवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो इन नामों से भी इसे जाना जाता है।
और जो अथर्ववेद है इसकी शाखाएं हैं 9। पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद शाखा। तो 9 शाखाएं हैं और एक जा इसमें ब्राह्मण है, यह है गोपथ ब्राह्मण। तो अकेला ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। और एक क्वेश्चन यहाँ पर उपनिषद से पूछा जाता है, मुंडक मांडुक्य उपनिषद का, और एक है प्रश्नोपनिषद। तो ये 3 इसमें उपनिषद में आते हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। 3 ही शिक्षाएं हैं, मांडुक्य शिक्षा, शौनकीय और अथर्ववेद प्रतिशाख्य। तो ये 3 जो इसमें शिक्षाएं जो इसमें रहेंगी या प्रतिशाख्या। कांड जो इसमें 20 हैं, 730 इसमें श्लोक माने गए हैं और मंत्रों की जो संख्या ये मानी गई है 6000। नेक्स्ट है त्रिलोकी जो यहाँ पर आया है, इसमें गीप प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर द्विगो, इसके द्वारा यहाँ पर गीप इसमें हुआ है। नेक्स्ट है कस्मिंचित पद का संधि छेद इसमें से कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर कस्मिन प्लस चित कस्मिश्चित। नेक्स्ट है रामेशु, राम शब्द है इसमें, और यह जो मूर्धन्य स्वया जो करने वाला सूत्र इसमें से कौन सा है? और सप्तमी बहुवचन का रूप यहाँ पर रहेगा रामे रामे रामेशु, और इसमें जो ये मूर्धन्य स्वया करने वाला सूत्र है, ये जो आदेश प्रत्यय जो है इसके द्वारा यहाँ पर जो है इसमें मूर्धन्य स्वया ये होगा, स्टुनस्तु सूत्र के द्वारा स्टुत्व होता है। नेक्स्ट है भूयिष्ठ है में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन 4 रहेगा भू, यिट और इष्ठन। तो ये इसमें प्रकृति प्रत्यय है। नेक्स्ट है पार्थिव में ए प्रत्यय करने वाला सूत्र। तो इसमें ऑप्शन रहेगा 1 तस्वीर जो है इसके द्वारा यहाँ पर आया इसमें होता है। नेक्स्ट है प्रयधन समस्त पद का जो विग्रह इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया ऑप्शन 4 को परिगलान है अध्ययन है, तो प्रयधन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत या प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।